साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन का प्रारंभ करें, जानकारी देना प्रारंभ करें तो अपील करेंगे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक हमको एक सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा, तो आप कृपया लाइक करना नहीं भूलना है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि टीजीटी के 3,539 पदों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब आप अपना प्रवेश पत्र जाकर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी टेट 200 प्रमाण पत्र फर्जी मिले, अध्यापकों की जांच की प्रक्रिया में 200 अध्यापक फर्जी पाए गए। ये खबर भले आपके लिए सनसनी नहीं पैदा कर सकती है, लेकिन ये खबर इस मायने में महत्वपूर्ण होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बेरोजगारों की फौज इतनी बड़ी खड़ी हुई है कि वो एक रोजगार के इंतजार में बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं और उनको तमाम नाम दिए जाते हैं व्यवस्थाओं के द्वारा। ऐसे में एक ही जिले के अंदर 200 लोग फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी कर रहे थे। ऐसे न जाने कितने लोग नौकरी कर रहे होंगे जो बेरोजगारों के हक मार रहे होंगे। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1,86,000 अध्यापकों को एक बार फिर से बड़ा झटका मिला। और ये झटका क्या है? टेट अनिवार्यता को लेकर के। उससे भी बड़ी बात है कि एक साथ उन्हें टेट भी पढ़ना है और एक साथ उन्हें जनगणना भी करना है। और इन तमाम कार्यों के होने के बावजूद इनके लिए टेट क्वालिफाई करने की बाध्यता कर दी गई है, अनिवार्यता कर दी गई है। और एक और बड़े बदलाव की बात चल रही है। बड़ा बदलाव है कि 5वीं से 8वीं में अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी चल रही है। आइए सेशन में एक एक बात पर चर्चा करते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं 200 प्रमाण पत्रों की। बात करें कि सत्यापन में यूपी टीटी के 200 प्रमाण पत्र फर्जी और संदिग्ध हैं, नियमानुसार इन पर कार्रवाई होगी। खबर प्रयागराज से है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में 200 प्रमाण पत्र फर्जी और संदिग्ध पाए गए हैं। यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2011 से 2021 के बीच जारी किए गए थे। इनकी जांच जून 2025 से मई 2026 के बीच की गई। आप समझिए, पीएनपी ने कितने ऐसे सर्टिफिकेट जारी कर दिए या लोगों ने जाली बनवा लिए, उसके आधार पर लोग नौकरियां कर रहे हैं। विभागीय जांच के प्रमुख जिलों की बात करें तो विभागीय सूत्रों के अनुसार शिकायतों के आधार पर गाजियाबाद, गोंडा, देवरिया, अमेठी, शामली, संभल, बलरामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सीतापुर, मथुरा, गाजीपुर, भदोही, बलिया, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों से भेजे गए मामलों की जांच की गई। जांच में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई। ये तो वो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं जिनके बारे में लोग शिकायतें कर रहे हैं, जिनके विषय में लोग जानते हैं और शिकायतें करते हैं, तब विभागीय कार्यवाही की जा रही है। जिनके विषय में कोई जानता ही नहीं है, ऐसे तमाम चोर टाइप के लोग ने नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं, फर्जी मार्कशीट लगा करके लोगों का हक मार रहे हैं। नाम अथवा अन्य विवरणों के नियमानुसार का बात करें, पीएनपी के रजिस्ट्रार विजेंद्र सिंह का कहना है कि नाम अथवा अन्य विवरणों में संशोधन नियमानुसार ही किया जा सकता है। नियुक्ति प्राप्त करने के बाद किए जाने वाले संशोधन संबंधी मामलों की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर जांच की जाती है। अब आगे की कहानी पर चलिएगा, अगली कहानी पर चलें। हाल ही में सीतापुर जनपद से 7 अध्यापकों के टीटी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पीएनपी भेजे गए थे। जांच में सभी प्रमाण पत्र असत्य पाए गए। पीएनपी के अनुसार 5 अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुक्रमांक विभागीय अभिलेखों में आवंटित ही नहीं थे, जबकि 2 अन्य मामलों में प्रस्तुत अनुक्रमांक अन्य अभ्यर्थियों के नाम पर दर्ज पाए गए। इस संबंध में जांच रिपोर्ट 26 फरवरी 2026 और 12 मई 2026 को संबंधित जिले को भेजी गई। ये कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी लापरवाही है कि कुछ लोगों के सर्टिफिकेट ही नहीं है, कुछ लोग जो रोल नंबर लगा करके डमी बना लिए हैं, असल में वो रोल नंबर वाला कोई दूसरा सर्टिफिकेट है किसी दूसरे अभ्यर्थी का। इसी प्रकार गोंडा जनपद से भेजे गए 5 अध्यापकों के टीटी प्रमाण पत्रों में भी विसंगति पाई गई। अब यहाँ पर इस पर कार्रवाई करने का काम चल रहा है। एक लंबी कार्रवाई अगर करे, एक लंबी जांच पड़ताल चले, न जाने कितने पद खाली हो जाएंगे। वर्ष 2011 की यूपीटीटी परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ही कराया था, जबकि वर्ष 2013 से 21 तक परीक्षा का संचालन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक जो है प्राधिकारी द्वारा कराया गया है। बाद में इस व्यवस्था का दायित्व अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि जिलों से प्राप्त सत्यापन अनुरोधों के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। जैसे जैसे अनुरोध आता है जांच करने की, वैसे वैसे जांच की जाती है, इनका कहना है। केस नंबर 1 की बात करें तो देवरिया जिले के निवासी एक युवक की हाल ही में बिहार में अध्यापक पद पर नौकरी लग गई। उसने अपने नाम में संशोधन कराने के लिए पीएनपी से संपर्क किया, जहां मना कर उसने सीबीएसई बोर्ड में अपने नाम में संशोधन करा लिया। पीएनपी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि वह संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति होने के पहले उन्होंने कोई भी संशोधन नहीं कराया। आजमगढ़ के एक युवक की हाल ही में पीएनपी कार्यालय में आवेदन किया था। उसका नाम लड़की के नाम पर सर्टिफिकेट दर्ज हो गया था। जिस युवती का उसने नाम बताया वह उसकी बहन थी।
अधिकारियों को आशंका हुई कि वह अपनी बहन के सर्टिफिकेट में संशोधन कराकर नौकरी हासिल करने के जुगाड़ में है। सीतापुर में यह मामला ऐसे ही भाई बहन फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहे हैं। इतने लेवल लेवल पर लोग धांधली कर रहे हैं भाई। बहन अगर यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई है तो भाई संशोधन करवा ले रहा है। अजीब मामला है। यहाँ पर कक्षा 5 से 8 तक में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की तैयारी चल रही है। इस खबर पर आ जाइए। माध्यमिक के साथ साथ अब बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के सभी कक्षाओं में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम लागू किए जाने की तैयारी है। इसके लिए एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तकों को उत्तर प्रदेश के संदर्भ के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। अभी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 1 से 4 तक के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हैं। अब कक्षा 5 से 8 तक में भी लागू करने के लिए पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अंगीकृत कर चुका है। यानी कि अब पूरी तरह से जो राज्य के विद्यालय हैं वो पूरी तरह से अब किस पर हो जाएंगे, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित हो जाएंगे। यानी जो भी एससीईआरटी मान्यता प्रदान करेगा, एससीईआरटी का जो भी पाठ्यक्रम होगा वो एनसीईआरटी वाला ही पाठ्यक्रम होगा। और टीजीटी का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। परीक्षाएं आपके कल से शुरू हो रही हैं, 2 तारीख से 3 तारीख से। तो अब अगली बड़ी बात है जो अध्यापकों को लेकर के आया है कि जनगणना ड्यूटी करें या टीईटी की तैयारी करें। अब यहाँ पर कहानी आई कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए प्रदेश के 1,86,000 अध्यापकों को झटका लग गया। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था कि जितने भी कार्यरत अध्यापक हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है उन्हें पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेना चाहिए। इस पर पुनर्विचार याचिका के दौरान फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। 1 वर्ष की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। जहां पर अगस्त 27 में इनकी समय अवधि पूरी हो रही थी उसे बढ़ा करके अगस्त 28 कर दिया गया। लेकिन अनिवार्य कर दिया गया कि आप टीईटी क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, ये जरूरी है अगर नौकरी में बने रहना है तो। अब ऐसे में इनको टेट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई भी करना है, क्योंकि 3-4 जुलाई को परीक्षा है टेट का। और इस दौरान ये बेचारे काम में लगे हुए हैं। इनको जनगणना संबंधी कार्य करने को पड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में निर्देश दिया कि शिक्षण सेवा में बने रहने के लिए पदोन्नति के लिए टीईटी जरूरी है। सेवानिवृत्ति में राहत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत दी है जो सेवानिवृत्ति के 5 साल अंदर जो बचे हुए हैं, 5 साल के अंदर। अंतिम समय सीमा 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इन बेचारों की बात करें अगर हम, तो ऐसे में निर्णय से प्रभावित प्रदेश के 1,86,000 अध्यापक शिक्षकों की जो बात करें, धड़कन बढ़ हुई। इसमें काफी अध्यापकों ने जुलाई में आयोजित की जा रही टीईटी के लिए आवेदन भी कर रखा है। परंतु इन शिक्षकों का कहना है कि टीईटी जुलाई में और सितंबर में सीटेट भी है, जबकि उनकी ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है। ऐसे में जनगणना कराएं कि परीक्षा की तैयारी करें। बात तो ठीक है भाई, इनकी भी बात लाजमी है कि अगर ये तैयारी करने पर लगेंगे तो ये अन्य विभागीय कार्य नहीं कर पाएंगे। जनगणना वगैरह, एसआईआर वगैरह का काम इनको सौंप दिया जाता है और भी तमाम काम कराए जाते हैं। ऐसे में ये पात्रता परीक्षाओं की तैयारी करके अपने आप को साबित करें या फिर जनगणना संबंधी कार्य कराएं। जाहिर सी बात है, जो पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुका है, एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है, कॉम्पिटेटिव माहौल से बाहर आ चुका व्यक्ति है, उसको समय चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ढलने के लिए उसको टाइम चाहिए। टाइम मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अन्य कार्य भी करवाए जा रहे हैं और उस पर ये नियम जबरदस्ती का थोपे भी जा रहे हैं। ऐसे में कंडीशन तो खराब हो ही जाएगी। अगर इनको पढ़ने लिखने का टाइम मिलता तो निश्चित तौर पर ये अपनी पात्रता को साबित कर देते। अब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्भय सिंह ने कहा है कि शिक्षक एक के बाद एक एसआईआर, बीएलओ, जनगणना आदि ड्यूटी में उलझा हुआ है। उसको पढ़ाई करने का मौका कहाँ मिल पा रहा है। और अब जब उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो सरकार को ऐसे अध्यापकों को जनगणना से राहत देनी चाहिए ताकि वो पढ़ाई और अपनी तैयारी तेज कर सकें। पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन होता कितना है। बात करें सीटेट, तो सीटेट इनके लिए लेंदी माना जाता है। यूपी टेट इनके लिए ठीक है। यूपी टेट का आयोजन कितना होता है, कितने दिनों के बाद यूपी टेट का आयोजन होने जा रहा है। अब इसके कितने दिन बाद यूपी टेट का आयोजन पुनः होगा, दोबारा कब मौका मिलेगा, दोबारा 2 वर्ष के भीतर मौका मिल जाएगा कि 2 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो जाएंगे, सीटेट इनको बार बार ही देना पड़ जाएगा, उस दौरान इनको काम भी करना पड़ रहा है। बड़ा संकट है। कुल मिला जुला करके इनके सामने चुनौती ही चुनौती है। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी समझ आ गई होगी, सारी जानकारियां बेहतर तरीके से आपको मिल गई होंगी। इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त होता है। मुलाकात आप सभी से लगातार करते रहेंगे। इस तरीके की वीडियो हम लगातार अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो कृपया चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।